आखिर किस तरह का गुनाह किया था इन बेजुबानों ने जो इनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? क्या इन बेजुबानों का कोई भी सहारा नहीं है? आखिर क्यों इनका इस्तेमाल करने के बाद मरने और दर दर भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है? एक तरफ सूबे के मुखिया इनके संरक्षण की बात करते हैं तो वहीं इनके अधिकारी ही इन बेजुबानों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का है, जहां जिले के कुछ गणमान्य द्वारा एक ऐसा भयावह कृत्य देखा गया है जिसको सुनकर व देखकर बड़े से बड़े हत्यारे की भी रूह कांप जाएगी। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर था जो इन्हें जिंदा जमीन में दफना दिया गया। जैसे ही मीडिया को इस विभत्स घटना की जानकारी मिली तो वहां पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया, जहां देखने पर हमारे भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तमाम ऐसी गायें थी जो जमीन में जिंदा गड़ी होने के बावजूद अपनी मौत से लड़ रही थी। उनके ऊपर से जब मिट्टी हटाकर देखा तो कई गायों की सांसें भी चल रही थी, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पूरा मामला बांदा जनपद के नरेली तहसील का है, जहां पर बनी एक गौशाला से लगभग 2 सैकड़ा गायों को गाड़ियों में भरकर उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में दफना दिया। लेकिन कुछ गायों ने अपनी जान बचाने का प्रयास भी किया और वे वहां से भाग निकली। जब मीडिया के लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो वह गाय सड़क के किनारे डरी सहमी बैठी हुई थी और जैसे ही उन्होंने हम लोगों को देखा तो भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हम उनके कानों में लगे उस टैग को दिखाने में सफल रहे, जिनसे यह साबित होता है कि ये सभी गाय यूपी की हैं। यह जो नजारा आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से सटे मध्य प्रदेश के जंगलों का है, जहां पर यूपी के बांदा में बनी गौशालाओं से लाई गई गायें जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बेजुबान जानवर इतनी तादाद में यहाँ से आए कैसे, और अगर यहाँ आ भी गए तो इन्हें इतनी बेरहमी से जमीन में जिंदा गाड़ दिया। पूरे मामले की जैसे ही नरैनी के स्थानीय विधायक राजकरण कबीर को जानकारी मिली तो उनके द्वारा भी मध्य प्रदेश के जंगलों में पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया और जिस जगह गायों को दफन किया गया था उस जगह की मिट्टी साफ करते हुए देखा गया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वहीं पूरे मामले में नरैनी के विधायक राजकरण कबीर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र में इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं न कहीं इस घटना के पीछे हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हमारी सरकार ने गौ रक्षा को लेकर तमाम तरीके के बजट पास किए हैं और उनके रखरखाव की व्यवस्थाएं भी की हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से ये कुकृत्य किया गया है यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अगर इस मामले में जिले के अधिकारी संलिप्त हैं तो कहीं न कहीं मेरे द्वारा शासन को पत्र लिखकर इस विषय में अवगत कराया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्यवाही होगी वह कराने का प्रयास भी किया जाएगा। स्थितियां जिस तरह पक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर निशाना साध रही हैं उसको लेकर कहीं ये कवायद तो नहीं कि जो आज की घटना है गायों को गाड़ दिया गया अगले प्रदेश भेजा जा रहा है, कहीं उसको लेकर तो ऐसी रणनीति तो नहीं है सरकार की? देखिए इसमें कोई भी निश्चित रूप से साजिश भी नज़र आ रही है हमें बदनाम करने की, हमारी सरकार को बदनाम करने की, इसलिए कि हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया वास्तव में एक अच्छे गौपालक हैं, संत हैं और हम लोग सनातन संस्कृति से जुड़े लोग हैं। जो गाय को हम लोग माता कहते हैं, जैसे धरती को माता कहते हैं, तो निश्चित रूप से इनका संरक्षण करने का हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है और पूरी तरीके से हम लोग इस पे खरे उतरे भी हैं। जो गायों के स्थानांतरण की बात की जा रही थी जनपद के आरटीओ विभाग के द्वारा की गई थी, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बता तो रहा हूँ, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। कौन क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, कोई अगर प्रशासन के लोगों ने ऐसा काम कृत्य किया होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और इसके लिए मैं पत्र भी लिखूंगा। लगातार आपके प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि हमने जो बजट
गायों के संरक्षण के लिए कहा गया था, प्रदेश सरकार वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर गायों के लिए हमारी सरकार समय समय पर बजट देती है और इसका हम लोग अभी तक मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश में बाकायदा इनका निरीक्षण भी गौशालाओं का जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ कहीं ऐसी बात आती है कि उनके चारा भूसा की समस्या होती है, हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी वहाँ सहयोग करते हैं। जिले में अभी तक अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कम से कम लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार के द्वारा पास किया गया है। उसमें जिले की गौशालाओं में किस तरह की व्यवस्थाएं कराई गई? देखिए, जो भी बजट आया होगा तो निश्चित रूप से उसमें जो वहाँ व्यवस्था है, वहाँ की मैनेजमेंट है, उसने उस चारा भूसा में खर्च किया होगा, वहाँ जो व्यक्ति उनकी देख रेख करता होगा उसमें खर्च किया होगा। लेकिन अभी तक यह वास्तव में एक घटना अगर ऐसा कुछ है तो गंभीर है। लेकिन हम लोगों ने अब तक देखा है कि जब से हमारी सरकार बनी, लगातार गौ संरक्षण में बहुत काम हुआ है। बहुत सारी गौशालाएं हम लोगों ने निर्मित करी हैं और सुरक्षित ढंग से गायों को वहाँ रखा भी गया है। प्रशासनिक अधिकारी आरोप अधिकतर ये लगाते हैं, जैसे उनसे सवाल पूछा जाए अगर गौशालाओं को लेकर, तो उनका कहना होता है कि जो हम बजट यहाँ से पास करते हैं उसके आधार पर हमको 20% ही बजट मिलता है, उस पर हम कैसे इनका संरक्षण कर लें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा 100% बजट जो सरकार का निर्धारित बजट है वो प्रशासन को मिलता है और वो आपस में बात डिवाइड करते हैं सभी गौशालाओं में। जो भी यह बात करता है, कोई प्रमाणित बात आपकी भी नहीं है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गायों के संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन आज भी 5 साल सरकारों के होने को आए हैं, लेकिन आज भी गायें आपको अन्ना पशु रोडों में मिल रहे हैं। उसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जो गायें हैं निश्चित रूप से हम लोगों की हैं, किसानों की हैं। और जब तक स्वयं किसान और हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो यह समस्या केवल सरकार के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती। विधायक जी, 5 साल सरकार को होने के आए, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि गाँव की स्थितियां जस की तस हैं। क्या अगले चुनाव को देखकर स्थितियां जिस तरह एक घटना हुई है, कुछ गाय पड़ी तो रात में गौशाला के पास क्या देखा? रात में नहीं, दिन का समय ही था। मैं तर्रा जा रहा था, मैं और एक मेरा मित्र थे, तो मैंने देखा मोतिहारी रोड में जो गौशाला बनी हुई है उस रोड पे ट्रक जा रहे हैं, जबकि मुझे 20 साल नरैनी में रहते हो गया, उस रोड पे कभी ट्रक नहीं जाते हैं। या तो प्रशासन जबरन ले जाए, फिर उसके बाद मैंने ट्रक के आगे खड़े होकर देखा कि ट्रक क्यों जा रहा है, तो आगे आरटीओ खड़ा था। आरटीओ एक रिक्शे वाले को उसका गनर था, वो मार रहा था। तो चूंकि अब रिक्शे वाले को मार रहा था तो मैं भी रुका। मैंने देखा कि कई ट्रक अंदर लाइन से लगे हुए थे और आरटीओ साहब की गाड़ी जो है उन ट्रकों को अंदर लेके जा रही थी। फिर कल सुबह जो गौ सेवक हैं विनोद दीक्षित जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ से 9 ट्रक गाय भर के ले गए। तो काफी दुख हुआ। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके आज पहाड़ी खेरा के पास सर्च अभियान चलाया। वहां पर कई गायें पत्थरों में दबी हुई पाई गई जो कि जीवित थी। कितनी गायें फंसी गई बताया गया आपको? ये बताया गया कि 150 से 200 गायें रही होंगी। 9 ट्रकों में आप समझ सकते हैं कितनी गायें भरी जा सकती हैं। अब चूंकि जब ट्रक में गायें भर रहे तो उस समय जाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको गाली गलौज करके एक विकलांग गौ सेवक है सोनू करवरिया, उसको भगाया गया।